जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लुप्त संख्या, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो ज्ञात करना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो बीच में बन रहा है, ये बीच में इन संख्या से मिला के बन रहा है। ये इन संख्या से मिला के बीच में बन रहा है। तो जो इन संख्या से, तो जो इस संख्या है जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है उस जगह हमें ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए, फिर इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। पहले मुझे क्या बनाना है, 36 बनाना। ये जो चार संख्या लिखी, चारों संख्या से, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, 36 बनाने के लिए काम कर सकता हूँ कि जो 15 में मैं 9, इस 15 में ये 9 घटा रहा हूँ तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी तरह इस 22 में मैं 16 घटाऊँगा। 22 में अगर मैं 16 घटाऊँ तो 22 में 16 गए तो कितना, 6 बचेगा। और जो ये 6, ये दोनों संख्या घटाने के बाद 6 बच रहा है, तो उस संख्या में 6 का गुणा 6 में कराऊँगा तो हमारा 36 आ रहा है। जो हमारा इसमें लागू हो रहा है वही हमारा इसमें लागू होगा, वही हमारा इसमें लागू होगा। अब आगे मैं चेक करूंगा कि ये जो पैटर्न है ये हर जगह लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। जैसे 7 में मैं 4 घटाऊंगा, 7 में 4 घटाऊँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। 9 में 4 13, और 4 का गुणा 4 में करूँगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो आगे भी मैं यही पैटर्न करूँगा, इन दोनों को मैं घटाऊँगा। 21 में 13 चले गए, 21 में 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 21 में 13 घटाऊंगा तो 8 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, 64 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या करनी है। अगर 64 मुझे करना है तो 1 8 और आना चाहिए, तो 8 8 64 होता है। तो 15 से छोटी संख्या तो कोई लिखी नहीं है, इसका मतलब कि 15 में 8 जोड़ा जाएगा। 15 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 15 8 कितना होता है, 15 8 23 हो जाएगा। इधर जो संख्या आएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी हमारी 23। 15 8 23। तभी तो मैं 23 में अगर 15 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 का 8 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 64 बच जाएगा। तो हमारा ये 64 जो ये आ रहा है, तो इधर संख्या पूछ रहा है तो इधर संख्या क्या लिखी जाएगी, 23 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखिए क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा बीच में लिखा है ये 198 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ सोच लिया होगा कि इस 18 का गुणा अगर मैं 8 बार कराऊंगा तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे होता है 144। इन दोनों 16 नहीं है, ये 16 का गुणा 9 में कराऊंगा तो 16 नहीं है, कितना होता है 144। इसी तरीके से हमारा जो है तो क्या होना चाहिए, 22 का गुणा अगर मैं 9 में कराऊँ तो 198 आना चाहिए। तो मैं अगर 22 का गुणा 9 में कराता हूँ तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लागे 1, 9 का गुणा और 2 में कराऊंगा तो 9 दूनी 18 1 19। तो हमारा बन रहा है कितना, 198। अब 33 का गुणा जो 6 में कराऊंगा, 6 का गुणा 33 में कराने पर अगर 198 आ गया तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 36 18 की 8 हासिल आ गई, 36 18 1 19। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले 18 का गुणा 16 में कराना है। किसका, 18 का गुणा मैं वही 16 में करा दूंगा। और जो इनका दोनों का गुणा कराने के बाद आएगा वही अंक इनमें 24 का और 12 गुणा कराने पर आना चाहिए। तो मैं गुणा करा रहा हूँ, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128। 128 की 8 हासिल लागे कितना, 12। 16 एक नम 16, 16 में 12 जोड़ूंगा तो 16, 16 10 26, 26 2 कितना हो जाएगा, 28। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 288। राइट आंसर 288। आप 12 का 24 में गुणा कराएंगे तो 12 का गुणा 4 में कराऊंगे तो 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल लागे 4 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 4 28। तो इसका मतलब दोनों तरीके से गुणा कराने पर 288 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 288। आज का अपना हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। हमें इन तीनों जो बाहर संख्या बनी है इनसे ये अंदर वाली संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसमें 4 का क्यूब करता हूँ, कितने का, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब करूँगा अगर मैं तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 क्यूब होता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं 3 का क्यूब करूँगा तो 3 3 का 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है
27। अगर यही मैं 7 का क्यूब कराऊंगा, 7 का क्यूब कितना हो, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। और इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो 3 7 10, 10 4 14, 14 की 4 हंसी लागे 1, 6 6 2 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हंसी लागे 1, तो 3 और 1 हासिल जोड़ दूंगा 4। तो इनका सबका क्यूब जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन सबका क्यूब करने पर 434 आ रहा है। इसी तरीके से आप 6 का क्यूब करेंगे 216, 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 में 4 216 और कितना, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 216 8 हो जाएगा 224, 224 में 5 के क्यूब 125 जोड़ेंगे तो 349 बन रहा है। इसी तरीके से हमें इसका क्यूब करना है। अगर मैं 8 का क्यूब करूँगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। इस तरह 4 का क्यूब करूँगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64। और 2 का क्यूब करूँगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। और इन सभी को मैं जोड़ दूँगा, 8 4 12, 12 2, 12 2 कितना होता है, 12 2 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 6 1 7, 7 और हासिल एक बड़ा जोड़ दूँगा तो 8 और ये 5, तो 584। कितना, 584 हमारा राइट आंसर आ रहा है। कितना, 584। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का क्यूब जुड़ रहा है, इन सब का संख्याओं का क्यूब जुड़ रहा है, वही संख्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 584। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको आप भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, कोई भी क्वेश्चन हो। सॉल्व ना अगर कर सके तो पैटर्न इसका ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर पैटर्न पता चल गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ आप इनमें नोटिस कर चुके हैं आप कि 5 और 4, अगर मैं 5 - 4 करता हूँ, 5 - 4 कितना होता है 1, और अगर मैं 1 का क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1। अगर इनमें दोनों में अंतर में देखूंगा, 7 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 64, जो वही ये संख्या लिखी हुई है, वो यही संख्याएँ लिखी हुई है। इसी तरीके से इसमें अगर मैं 11 में 8 गए, 11 में 8 गए कितना बचेगा 3, और अगर मैं 3 का क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके से हमें इसमें करना है। अगर मैं 8 में 2 घटा दूंगा कितना बचेगा 6, और 6 का क्यूब करूँगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 का क्यूब करूँगा तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 216। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज का हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, 5वें क्वेश्चन में 3 और 2, अगर मैं 2 + 3 जोड़ता हूं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और इसमें 10 का मैं गुणा करा दूं, 10 का गुणा करा दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 बन जाएगा। इसी तरह कि इसमें अगर मैं देखता हूं कि 6 + 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है, प्लस 10 का गुणा करा दूंगा तो कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा, वही 110 इधर आ रहा है। इसी तरीके से इधर मैंने क्या किया, 4 और 3 7, 4 और 3 7 जोड़ दिया और 10 का गुणा करा दिया तो कितना बन गया, ये बन गया 70, वही 70 आ रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ भी करना है तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4, 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। 13 में कितने का 10 का गुणा सब में कराया तो इसमें भी 10 का गुणा करा दूंगा, तो अगर 13 में 10 का गुणा होगा 13 दाम कितना होता है 130। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 130। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 130। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, एसएससी एमटीएस 2019 में जबकि पूछा गया क्वेश्चन है। आप कोशिश करिए इसका पैटर्न आप सोचिए। सबसे पहला काम होता है पैटर्न छांटना। आपको पता चल गया होगा क्या क्या बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें इन चारों संख्याओं से। तो सबसे इजी यही क्वेश्चन होगा। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ 6 और 5 11, 11 4 15 और 15 में 7 जोड़ दूंगा तो 22, जो बीच में हमारी संख्या लिखी है। इन सभी संख्याओं का क्या किया गया, इन सब संख्याओं का किया गया है योग, वही बीच में संख्या आ गई है। तो अब इसी तरह से मैं इसको करूँगा 8 7 कितना, 8 7 15, 15 3 कितना होता है 15 3 18, 18 में 2 जोड़ दूंगा 18 2 20, वही संख्या हमारी बीच में लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं करूँगा
8 9 कितना होता है, 8 9 होता है 17, 17 और 7, 17 7 होते हैं 24, 24 24 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा, 24 6 कितने होते हैं, 24 6 होते हैं 30, 24 6 कितने होते हैं 30। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 30 हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं आप इसमें। 7वें क्वेश्चन में सोचिए आप। सबसे पहले इस लाइन को हमें सॉल्व करना है। अगर मैं 5 गुणे 6 करता हूँ तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, प्लस अगर 30 में 1 जोड़ दे रहा हूँ तो 30 में कितना बन रहा है, 31 हमारा बन रहा है। इस तरह के इसमें अगर मैं 7 गुणे 7 हो रहा है, 7 गुणे 7 कितना होता है, 7 गुणे 7 होता है 49। पहले मैंने 1 जोड़ा था, अब इसमें 49 में 2 जोड़ रहा है, 49 2 कितना हो जाएगा, 49 2 हो जाएगा 51। इसी तरीके से हमारा इसमें तीसरे में हो जाएगा 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। पहले मैंने 1 जोड़ा फिर जोड़ा, अब मैं इसमें कितने जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा, तो 48 48 और 3 कितना हो जाएगा, 48 3 हो जाएगा 51, जो हमारे 51 दिए हुए। इसी तरीके से इसमें पैटर्न हमें फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, 4 का गुणा कराना है प्लस 4 में गुणा कराऊंगा, तो 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। पहले मैंने 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब मैं कितने जोड़ूंगा, अब मैं जोड़ूंगा 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ हमें मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का पैटर्न पता करना। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमारे में क्या पैटर्न चल रहा है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ अलग टाइप है। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। 1 + 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इन सब संख्याओं का योग कितना है 11। इसी तरह से इनको जोड़ लेना है। 4 1 5, 5 2 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो हमारा क्या हो रहा है, इन सभी संख्याओं का योग 11 बन रहा है। 5 और 3 और 5 8, 8 8 2 10, 10 और 1 10 में 10 और 1 11। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, तो 1 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 11। 3 और 5 8, 8 2 10 और 2 1 लिखा है, 10 1 11। हमारा इन सब संख्याओं का कितना योग बन रहा है 11। तो इधर क्या आंसर आएगा, इधर आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो 4 में मैं कितना, 4 में अगर मैं +2 कर दूं, 4 में मैं +2 करूंगा तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 में प्लस में कितना करूँगा, 6 में प्लस में अगर 3 कर दूँगा, 6 3 9 हो जाएगा। 9 में अगर मैं 4 कर दूँगा तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, प्लस अगर मैं 13 में 5 कर दूँ तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, प्लस पहले 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, अब मैं कितना जोड़ूंगा, अब मैं जोड़ूंगा 6। तो अगर 18 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24, 18 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24। आगे का पैटर्न भी देख सकते हैं। अगर 24 में मैं कितना जोड़ूँ, अब 7 जोड़ूंगा, 24 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 31, प्लस 31 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 31 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 29। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह में पूछा था तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 24। इसमें क्या चला, 1 प्लस चल रहा है। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। ये पैटर्न चल रहा है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन भी आप करिए, सोचिए। इसमें क्या चल रहा है, 2 गुना चल रहा है। अगर मैं इसमें 8 का गुणा 2 में करा दूँ, 8 दूनी 16 माइनस 1 मुझे घटाना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 16 में 1 गए 15। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 15 में 2 का गुणा कराऊँ, 15 दूनी 30 और माइनस 1 कर दूँ, कितना बचेगा 29। इसी तरीके से अगर मैं 29 में 2 का गुणा कराऊँ, माइनस 1 कर दूँ, 29 दूना 58, 58 में 1 गए 57। इसी तरीके से अगर मैं 57 में 2 का गुणा कराऊँ, 2 का गुणा और -1 कर दूँ, 57 दूनी होता है 114, 114 में -1 चला जाए, कितना बचेगा 113। इसी तरीके से अगर मैं 113 में 2 का गुणा कराऊंगा तो -1। जो पैटर्न हमारा क्या चला, 113 में अगर मैं 2 का गुणा कराऊंगा -1 करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 113 में 2 का गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 226। 226 में अगर मैं 1 घटाऊंगा तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 225। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 225।
आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में समझिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इनमें कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस पर ही पकड़ बनेगी। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कराता हूँ, इधर मैं अगर 3 का गुणा करा दूंगा तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27, और इधर मैं कितने का 3 का दुगुना कितना होता है 6 का गुणा करूँगा तो 9 6 का 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इधर 3 का गुणा कराऊंगा, कितने का 3 का, जो 14 के 14 14 दूनी 28 14 3 42 हो जाएगा। इधर गुणा में कराऊंगा 6 का, जो 14 5 70 14 छंग कितना हो जाएगा 84। इसी तरीके से इसमें कितने गुणा हुआ, इधर 6 का गुणा होना चाहिए, जो 7 छंग 42, तो इधर कितने गुणा होना चाहिए, इधर 3 का गुणा हो जाएगा। कितने गुणा हो जाएगा 3 का, तो 7 त्रिक इधर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 21। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन को आप समझिए। 12वें क्वेश्चन में है दम। 12वें क्वेश्चन में दम है। 12वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या इनको दोनों को जोड़ देंगे। अगर मैं 13 इनको दोनों को जोड़ता हूँ, 13 और 19, 9 और 3 कितना 12, 12 की 2 हासिल लाग 1 हो जाएगा। 1 1 2 हासिल वाला 1 जोड़ 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब अगर मैं 32 में 8 का भाग लगाता हूँ तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो 4 बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 71 प्लस 9 को जोड़ दूँ, 71 प्लस 9, 71 प्लस 9 को जोड़ूँ कितना हो जाएगा 80। इधर कितने का भाग दिया था 8 का, इधर भी अगर मैं भाग 8 का दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 128 प्लस 32 जोड़ूंगा, 128 में 32 जोड़ूंगा तो 8 2 10 10 की 0, 3 3 2 5 हासिल वाला 1 6 और 1 ये बचेगा। 100 कितना हो जाएगा 60। कितने से भाग लगाया है 8 8, तो इधर कितने से भाग लगाना है 8 से भाग लगाना है। अब मैं भाग दूंगा तो 8 का 8 8 दूनी 16 और ये 0, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20। तो राइट आंसर कितना बन रहा है हमारा 20 बन रहा है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 13वें क्वेश्चन को, जो ये 66 है, 66 में अगर मैं कितने का 3 का गुणा कराता हूँ, कितने 66 में अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ, 66 तरीका होता है 198, या गुणा करके आप देख सकते हैं। गुणा करके आप देख सकते हैं 66 गुणे 3, 3 छंग 18 की 8 80 लाख 1, 3 छंग 18 18 1 19, कितना 198। 198 अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ, 198 में अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ तो 594 बनता है। 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 3 24, 24 की 4 हासिल लागे 2। अब मैं 3 का गुणा 9 में करूँगा, 9 3 का 27, 27 में 2 जोड़ूंगा, 27 2 29 हासिल 2, 3 91 3 और हासिल 2 3 2 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसमें 3 का गुणा कराने पर वो 66 बन जाए। अगर मैं 11 में ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, अगर मैं 11 में 3 का गुणा कराऊँ तो 11 3 का 33 होगा, 66 नहीं बन रहा। अगर मैं 33 में गुणा 33 3 का कराऊंगा तो 33 3 का 99 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं 3 का गुणा 44 में कराऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, ये काफ़ी बन जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। 4 3 12 120 132 का लमसम बनेगा, तो ये नहीं होगा। अगर मैं 3 का गुणा 22 में कराऊंगा तो 22 3 का कितना हो जाएगा 66, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 3 का 66 जो वही हमें लिखना था। अगर मैं इधर 22 लिख दे रहा हूँ, 22 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 22 3 का 66, 66 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 198, 198 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 594। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के मैंने लीजिए इसको आप। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा। 14वां क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पैटर्न आप इसका ढूंढिए। इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। अगर किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल गया तो क्वेश्चन तो आधा वहीं सॉल्व हो गया। सिर्फ हमें मेथड ही करना होगा। सिर्फ अगर हमें मेथड नहीं पता चला तो आप चाहे जो कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक दिमाग मेरा यहाँ चल रहा है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूँ, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। जो 3 आया इसमें अगर मैं 2 का गुणा करा दूँ तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको जोड़ दूँ
2 + 3 जोड़ दूँ तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 का गुणा करा दूँ तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूँगा। 3 + 4, 4 बराबर कितना होगा 7, 7 में को मैंने जोड़ दिया और सब में कितने, इसमें 2 का गुणा करा है, इसमें 2 का गुणा, तो इसमें भी कितने का 2 का गुणा कराऊंगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 14, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 14। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 15वां क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल टफ है इसका, हालांकि मैं नहीं लेना आपको, कोशिश करिए आप कैसे करेंगे। एक पैटर्न मैंने ये देख लिया कि अगर मैं 5 का गुणा 3 में कराऊँ, 5 का गुणा 3 में कराऊँ तो 5 × 15, अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 15, एक कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 में 3 का गुणा करा दूँ प्लस 1 जोड़ दूँ, 16 × 3 48, 48 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 49 बन रहा है। इसी तरीके से इस लाइन को हम देखेंगे कि अगर मैं 9 में कितने में 9 में अगर मैं 3 का गुणा कराऊँ प्लस कितना 9 का 9 9 27, इधर 27 2 जोड़ रहा है कितना, इसमें इस लाइन में कितना +1 हुआ, इस लाइन में मैं कितना कर रहा हूँ +2 कर रहा हूँ इन संख्याओं में, तो +2 कर दूंगा 27 2 कितना हो जाएगा 29, 27 2 29। अब 29 में मुझे कितने का 3 का गुणा कराना है, 29 का मैं 3 का गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 की 7 80 लागे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 प्लस कितना, और इसमें मैंने कितना प्लस किया 2, इसमें 87 में अगर मैं 2 करूँगा तो 87 तो कितना हो जाएगा 89, 27 2 89। इसका मतलब पहले में प्लस में 1 हुआ प्लस 2 हुआ, तो ये जो पैटर्न चलेगा इसमें कितने, इसमें +3 होगा, प्लस कितना होगा 3 होगा। अब गुणा कितने का हो रहा है, गुणा कितने का हो रहा है, गुणा 3 का हो रहा है, प्लस देखो पहले गुणा 3 + 1, फिर गुणा 3 + 2, अब कितने का गुणा 3 होगा, अब क्या होगा गुणा कितना होगा, गुणा 3 होगा और प्लस भी कितना होगा, प्लस भी 3 होगा। 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 + 3 जोड़ोगे तो 45 3 कितना हो जाएगा 48, 45 3 कितना हो जाएगा 48। इसी तरीके से अगर मैं 48 में 3 का गुणा कराऊंगा, 48 में कितने का 3 का गुणा कराऊंगा तो 8 3 24, 24 कितना हो जाएगा 4 80 लागे 2, इसमें गुणा कराया, अब इसमें गुणा कराऊंगा तो 3 चौको 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, प्लस कितना जोड़ना है +3 जोड़ना है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 147। इसका मतलब पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन नंबर बी हमारा। इसमें मेथड क्या लग रहा है, जो हमारी ये पहली लाइन है, पहली लाइन में 2 × 7 × 9 दिया हुआ है, अगर मैं इनका गुणा करूँ तो 2 7 14, 14 नहीं होते हैं 126, तो हमारा 126 या लिखा हुआ। तो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इन तीनों का गुणा 2 7 14, 14 नहीं कितना हो जाएगा 14 नहीं हो जाएगा 126। इसी तरह इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा है कि 7 3 21, 21 अट्ठे कितना होता है, 21 अट्ठे होता है 168, वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। तो 9 चौके कितना होता है, 9 चौके होता है 36, 36 में क्या गुणा कराऊँ मैं कि 216 बन जाए। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ऑप्शन रख के देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में 3 रखूँगा तो ऑप्शन 3 रखेंगे तो 108 बनेगा, 16 नहीं बन रहा है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से भी देख सकते हैं, अगर मैं 8 का गुणा कराऊंगा 6 में तो 8 6 48, यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट कितना, इकाई अंक कितना, इसमें 6 है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। अगर 19 से गुणा कराऊंगा तो 200 को बहुत ऊपर चला जाएगा। इससे जब मैं अगर 6 का गुणा करा के देखता हूँ, इसमें 6 का, अगर 6 का गुणा मैं कराऊंगा 6 में तो 6 6 36, 36 की 6 80 लागे 3, 36 का 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, तो हमारा 216 आ गया 6 से गुणा कराने पर। तो इधर कौन सा अंक आएगा, इधर आएगा 6, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6। उम्मीद है जो मेथड बताया है वो आपको समझ में आया होगा और कर भी पाए होंगे आप। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्या है कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ आप पकड़ने की कोशिश करिए। इसमें मैं एक चीज़ ये देख सकता हूँ कि इधर भी वर्ग बन रहा है, इधर भी वर्ग बन रहा है, तो उम्मीद है कि इधर भी वर्ग बनेगा। एक आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। तो अब वर्ग कैसे बनेगी, अगर मैं इनका दोनों का अंतर निकाल दूँ, 6 में 4 गए तो 2 बचेगा,
3 का वर्ग होता है 9, तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 2 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर 3 का वर्ग कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। इसी तरीके से इसमें मैं करूँगा, इसमें अगर मैं 12 में 9 घटाऊंगा तो 12 में 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3। और 3 में मैं कितने जोड़ा, 1 जोड़ दूंगा तो 3 में 1 जोड़ूंगा कितना बचेगा 4। और इस 4 का मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16। इसी तरीके से मैं इसमें देखूँगा, अगर मैं 20 में 16 घटाऊँ तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। इसमें भी 1 जोड़ा है, इसमें भी 1 जोड़ा, तो 4 में भी अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 5। और 5 का वर्ग कर दूंगा तो 5 का वर्ग करने के बाद कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। उम्मीद है समझ पाए होंगे आपकी क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो राइट आंसर है हमारा 25। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप दिमाग लगाइए, तगड़ा क्वेश्चन है। पकड़ पाए तो पकड़ लेंगे तो सरल है, नहीं पकड़ पाएंगे तो कठिन है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, अगर मैं ये जो 72 लिखा हुआ है, इस 72 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा, अगर मैं 9 का भाग इस 72 में दूंगा तो 9 8 ही कितना, 9 8 ही कितना हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो ये हमारा 2 लिखा है, बीच में क्या लिखा है 2, जो मैंने भाग देने इनका 9 में 72 में 9 का भाग देने के बाद 8 प्राप्त हुआ मुझे। कौन सा 8 प्राप्त हुआ, 8 में जो बीच वाली संख्या दी हुई है 2, अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, जो 6 इधर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं 105 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 15 7 105 हो जाता है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 15 बीच वाला घटा दूंगा, 15 में 6 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना 9, जो 9 इधर आ रहा है। इसी तरीके से इसमें करूँगा, अगर मैं 36 में 4 का भाग दूंगा, कितने में 36 का 4 का भाग दूंगा तो 4 नाम कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। 9 में ये मैं 4 घटाऊंगा, 9 में मैं 4 घटाऊंगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। राइट आंसर हो जाएगा 5। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आप समझिए क्या करना है इसमें। इसमें थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इसमें 12 का गुणा 18 में करा रहा हूँ, 12 गुणा में 18 में करो कि अगर इन दोनों का गुणा में करा रहा हूँ तो 18 दूनी 36 की 6 हंसी लागे 3, 18 एक अन्नम 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा, कितना 18 3 हो जाएगा 21। अगर 21 में ये दिया हुआ, मैं 21 में अगर मैं चलो ये 66 घटा दूँ, ये बीच वाला दिया हुआ है 66 में अगर इसमें घटाए दे रहा हूँ 66 तो कितना आ रहा है, 6 में 6 गए 0, 11 में 1 नहीं जाएगा, हासिल ले लूँगा 11, एक हासिल इधर ले लूँगा मैं, कितना 1 हासिल ले लूँगा तो 11, 11 में 6 गए 5, इधर 1 बच जाएगा तो 150। तो हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वालों का दोनों का गुणा करा देना है और क्या करना है, और जो बीच वाला लिखा है बीच वाला घटा देना है। अगर मैं 16 का गुणा अगर मैं 16 गुणा 4 में कराऊंगा, 14 में कराऊंगा तो 16 चौको 64, 64 की कितना हो जाएगा 64 को हो जाएगा 4 हासिल लागेंगे 6, 16 एक नंबर 16, 16 में 6 जोड़ूंगा तो 222, 222 में अगर मैं 99 घटाऊंगा, 99 को मैं अगर 100 मान लूँ तो कितना बच जाएगा 124, मगर एक ज़्यादा घटाए तो कितना बच जाएगा 125 बच जाएगा। इसी तरीके से इनमें हमें करना है कि मुझे 11 में 13 का गुणा कराना है और -88 कर देना है, -88 कर देना। अगर मैं 13 गुणा 11 में कराऊंगा 13 एक नम 13, 13 की 3 हासिल लागे 1, 13 गुणा 1 मारूंगा 13 एक नम 13, 13 1 14, माइनस में 88 घटाऊंगा 8, 3 में 8 नहीं घटेगा तो ये हम लोग 13, 13 में 8 गए 5, इधर बचेगा 3, 3 में घटेगा नहीं इधर ले लूँगा 13, 13 में 8 गए 5, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55। राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 55। उम्मीद है कंसेप्ट आप पकड़ पा रहे होंगे। इसमें जो भी है कॉन्सेप्ट का खेल है मिसिंग नंबर में। आज का अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। इसको तो आप पकड़ लिए होंगे, जो इनका ऊपर दिए हैं इनका दोनों का क्या कर देना है वर्ग। अगर मैं 2 का वर्ग करूँगा, अगर मैं 2 का वर्ग करूँगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और मैं 4 का वर्ग करूँगा तो 4 का वर्ग होता है 16, और इनको दोनों को जोड़ दूँगा 16 4 कितना हो जाएगा 20। इस तरह 3 का वर्ग करूँगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग होता है 81, और इनको जोड़ूँगा तो 81 और कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से अगर मैं 1 का वर्ग करूँगा और 5 का वर्ग करूँ, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 5 का वर्ग होता है
25, 25 में एक जोड़ दूंगा 26, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसके मैंने ऑप्शन रखे नहीं हैं, ऑप्शन में पता नहीं मैं रख नहीं पाया। ऑप्शन में आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन में आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। ए में पहले में 35, ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ। पहला आंसर हो जाएगा हमारा 35, दूसरे ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 48। जब तक आप सॉल्व करिए 48। चौथा क्वेश्चन है 120। अब आप इसको सॉल्व करिए। 80 लाना है हमें, यहाँ पर 65 लाना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि अगर मैं 15 में मैं 5 से घटा दूँ कि कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 6 दो कितना हो जाएगा, 8, और इनका दोनों को गुणा करा दूँगा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करूँगा कि मैं इनका दोनों का अंतर लूँगा, 9 और 4 का अंतर 5, और गुणा कराना इनके योग का, तो 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 पचे कितना हो चाहे 65 हो जाएगा, मतलब बन रहा है। यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैं 13 में 11 घटाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, फिर मल्टीप्लाई करना है। और 16 और 8 का योग, 16 और 8 का योग कितना होता है, 16 8 होते हैं 24, 24 कवर कितना हो जाएगा, 24 दूना कितना होता है, 24 दूनी होता है 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देखिए, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। आप देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आया करें तो इसको सीरीज में लिख लीजिए, 1 2 6 21 88 और क्वेश्चन मार्क। इनको ऐसे सीरीज में लिख कर सॉल्व कर लीजिए करिए। बात तो एक ही है ना, बात वही है। तो मैं अगर चलो सीरीज में कर लूँ, सॉरी सीरीज में करके देख लेते हैं। अगर इसमें मैं अगर एक में मैं क्या कराऊँगा, अगर मैं 1 गुणे 1 कराऊँ, 1 से अगर मुझे 2 बनाए तो क्या कराऊँगा मैं, 1 गुणा 1, अगर मैं प्लस कर दूँ 1, तो 1 गुणा 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब मुझे 3 बनाना, कितना 3, अगर मैं 2 का गुणा 2 में कराऊँ, 2 दूनी 4 और प्लस जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना 21 देखना, 21 में क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 का गुणा कराऊँ 3 में, 6 का गुणा पूरा कराऊँ 3 में, प्लस में कितना जोड़ दूँ 3, तो 36 का 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या है, जो दी हुई संख्याएं, जो ये दी हुई संख्याएं, इनका मैं 2 से गुणा करा, जिस संख्या से गुणा करा रहा हूँ उसी संख्या को योग कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 का गुणा कराया, 1 का जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 3 का गुणा 3 जोड़ा। अब 21 अगला संख्या मुझे देखना है, तो 21 में मैं कितने गुणा, 4 का गुणा कराऊंगा प्लस 4 का ही मैं योग करूंगा। तो 21 का मैं 4 गुणा कराऊंगा तो 4 का नाम 4, 4 दूना 84, 84 प्लस 4 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 88। अब इसी तरह मुझे 88 में जो दिया हुआ है, इसी तरीके से 88 में ये 88 दिया हुआ है, 1 का गुणा 1 जोड़ा, 1 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 3 का गुणा 4 जोड़ा, 4 का गुणा। अब इसमें मैं कितने का 5 गुणा कराऊंगा, प्लस में कितने प्लस 5 करूंगा। तो अगर मैं 88 में 5 गुणा कराता हूं तो 5 40 0, 5 40 हासिल 440 प्लस 1 है 5 जोड़ना 5, तो 440 और 5 कितना हो जाएगा 445। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 445, आंसर हो जाएगा हमारा 445। अगर इस तरह से समझ में आया करे तो आप इसको सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। ये एक इसकी बेस्ट मेथड है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप इसको। इसमें तो बिल्कुल ईजी, क्या करना है, जो ये है, अगर मैं 15 का भाग 3 से दे देता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 का भाग 42 में दे देता हूँ, 42 का भाग 42 में अगर मैं 6 का भाग दे देता हूँ तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। जो ये भाग में है, ये भाग में, इनका दोनों का अंतर कितने का 2 का है, वही 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर अब मैं सीधा आपको यहीं करके दिखाऊंगा, अगर मैं 3 का भाग 9 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 में भाग दूंगा तो 3 आएगा। अगर मैं 9 का भाग 36 में दूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा।
तो इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इनके दोनों का अंतर हो जाएगा 1। तो इधर हमारा कितना जी 1 आना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। लेकिन अब इसमें भी देखेंगे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। अगर मैं 10 का भाग 20 में दूंगा तो कितने आएगा 2। अगर मैं 19 का भाग 38 में दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 का अंतर है, तो 0 बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप समझिए और करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप इसको, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, जो नीचे वाली संख्याएं इनको जोड़ देना है। 25 5 कितना हो जाएगा, 25 5 हो जाएगा 30। 30 में माइनस अगर मैं 17 घटा दूंगा कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। इन संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा 31 में। अगर 31 और 7 कितना होता है, 31 7 होता है 38। 38 से अगर मैं 18 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसी तरीके से हमें इसमें करना, इनको दोनों को जोड़ देना है। 21 4 कितना होता है, 21 4 होता है, 21 4 कितना होता है 25। 25 में अगर मैं 11 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा हमारा 14। कितना बचेंगे 14। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, जो आपको हिला कर रख सकता है ये, अगर आपने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया तो कोशिश करिए आप इसको सॉल्व करने की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा तो अंतर कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। 3 और 5 का अंतर 3, इधर वाला 4 और इधर वाले 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर वाला 7 और इधर वाले 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर वाले 6 और इधर वाले 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही इधर 1 और अंतर करने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इधर मैं क्या रख दूँ, 10 रख दूँगा। कितने 10 रख दूंगा, 10 में 1 घटाऊँ तो कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, मगर मेथड पकड़ने में आपको घंटों लग जाएंगे, इसका मेथड पकड़ने में। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप कैसे करेंगे इसमें। इसका भी मेथड तगड़ा है। अगर इस 8 को मैं 2 से भाग दूँ, 2 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस 3 से गुणा करा दूँ तो ये 12 आ जाएगा। कौन, ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तीन से भाग दूँ तो कितना, ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 12 में अगर मैं 12 को 2 से भाग दूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। 6 को अगर मैं 3 से भाग दूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 18 को अगर मैं 2 से भाग दूँगा 9, 9 से 3 का गुणा करो, 9 3 27 बन जाएंगे। इसी तरीके से अब 27 को मैं 2 से भाग दूँगा, 27 को 2 से भाग दूँगा तो 2 1 नम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, सॉरी। अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 1 नम 2, 2 त्रिका 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 13 दशमलव कितना हो जाएगा 5। 13.5 में मुझे कितने का 13 का भाग देना है, कितने का 3 का गुणा करना है, कितने का 3 का गुणा करना है। 3 का मैं इसमें गुणा कराऊंगा कितना, 3 5 15, 15 की 5 हंसी लगी, 3 3 9, 9 1 10, 3 1 नम 3 1 4, 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद दशमलव, तो 40.5। इसका मतलब है कि इसका आधा करना है, इसका आधा गुणा 3 का गुणा, इसका आधा गुणा 3, इसका आधा गुणा 3। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 91.125 का आधा करेंगे, फिर 3 का गुणा कराएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। दशमलव से डरना नहीं है। ये क्वेश्चन आप बताइए, ये भी जानदार क्वेश्चन है, मैथड कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कितने का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है।
ये आपको तो पता होगा, ठीक है। अब सामने आप देखेंगे ये 8 का वर्ग है, 512 8 का क्यूब होता है, कितने का 8 क्यूब। ये 6 का वर्ग है और 6 का क्यूब होता है 216। तो अब इसका मतलब ये इधर कितने का 4 का वर्ग है, इसके सामने कितने का 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 64 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पकड़िए। क्वेश्चन में दम नहीं है एक भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ने में टाइम लग सकता है आपको। ये जो खाना लिखा है इसको आप खाना को 1 मानिए और इसको 1 मानिए। आप इसको 8 5 नहीं सीधा मानिएगी। 85 लिखा है, नीचे कितना लिखा है 17 लिखा है। तो 17 से भाग देंगे 17 पना, 85 सिरे से आप इसको 76 मानिए इसको 19। तो 19 चौको कितना होता है 76। इसी तरीके से आप इसको 91 मानिए, इसको 13 मानिए। 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते हो जाएगा 91। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पकड़िए। इसको आप पकड़िए तो समझ में आए। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारा ये 4 दिया है, 4 जो दिया है, अगर इस 4 को मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। 4 से भाग देने पर 2 आएगा। जो नीचे वाली संख्या लिखी है 18, 18 में इसी संख्या से एक बार गुणा कराऊंगा और एक बार इसी को जोड़ दूंगा। तो 18 दूनी 36, 36 दो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और हमारी ये वाली संख्या हो जाएगी प्राप्त। तो सबसे पहले इस 6 का आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3 और इस 3 का गुणा कराना इसमें 15 थी कितना हो जाएगा 45 और जो 2 क्या करना है इसमें 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। 2 से भाग दिया, 2 जोड़ दिया, 2 से भाग दिया, 2 जोड़ दिया। जोड़ना सब में 2 है तो 45 2 कितना हो जाएगा 45 2 हो जाएगा 47। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये जो 8 है 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8 को 2 से भाग दूँ कितना हो जाएगा 4। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पर ढूंढनी है कि 2 जोड़ने पर 46 प्राप्त हो जाए। तो 4 में मैं कितने गुणा करा दूंगा, 12 चौको 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौको 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बताया 11। तो अगर मैं 11 गुणा कराऊँ तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44। 44 पर अगर 2 जोड़ूंगा तो 44 2 कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन वो, एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आप इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे आप, तो वहाँ पर आप एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब